नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, और वो क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट पे। तो हमारे पास 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। ये है डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 और डेक नंबर 3। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल में दिमाग में रेजोनेट करती हूँ। ये सारे जो डेक्स हैं ये नीचे टाइम स्टैम्प्ड हैं, तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जंप इन कर सकते हैं। अब आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने आप को सेंटर करिए और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। हेलो डेक नंबर 1, वेलकम, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। तो आज मैं आपके बारे में पढ़ूंगी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आपको मिस करते हैं कि नहीं। तो आपके जो मैं टैरो कार्ड्स हैं उनसे शुरू करती हूँ। आपका पहला टैरो कार्ड है रिवर्स प्रिंसेस ऑफ समर, जो पेज ऑफ कप्स है। फिर हमारा है क्वीन ऑफ ऑटम, अपराइट है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गया। और फिर हमारा नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो क्वीन ऑफ स्प्रिंग है बट रिवर्स पोजिशन में। फिर हमारा है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बाकी कार्ड आपके बाद में पढ़ूंगी, तो मैं शुरू करती हूँ ये प्रिंसेस ऑफ समर्स से रिवर्स पोजीशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके चाइल्डहुड इश्यूज थे जो वो सॉल्व नहीं कर पाए। कोई कंडीशनिंग हो सकती है, उन्हें शायद सिखाया गया था कि इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करते हैं, इतना लव नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को अंदर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी ब्रोकन ड्रीम्स की वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कभी भी, और वो करना चाहते थे। और वो ऐसी रिलेशनशिप जो है वो आप नहीं चाहते थे, तो अभी आप सेपरेशन में हैं, जो मैं देख सकती हूँ इस कार्ड्स के थ्रू। और ये सेपरेशन जो है, आप अपने अपने वे पे चले गए। वो कुछ फील नहीं करना चाहते थे आपके लिए, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में। वो बस अनएक्सप्रेसिव थे, नॉन कम्युनिकेटिव थे, आपसे बात नहीं करते थे अच्छे से। और ये रिलेशनशिप शायद उनकी लाइफ में हमेशा से रही हैं ऐसी, और शायद फैमिली के साथ भी रही हैं, क्योंकि रिवर्स में आए हैं। कभी कभी पेज ऑफ कप्स तब आता है जब उनका काफ़ी बुरा चाइल्डहुड हुआ होता है, और वो अपने इनर चाइल्ड को इग्नोर करा होता है उन्होंने कभी कभी। तो वो रेडी नहीं थे वल्नरेबल होने के लिए, आपके सामने ओपन अप होने के लिए। और ये जो ऐसे लोग होते हैं कभी कभी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, और आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। आपको ऐसी रिलेशनशिप हैप्पीनेस नहीं लेके आ रही थी। आप या तो क्वीन ऑफ ऑटम है, या वो क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जी में है, जहाँ पे वो, अगर वो थे तो काफ़ी जेनरस थे, ग्रेशियस थे, प्रैक्टिकल थे। और उनकी लाइफ में ये प्रैक्टिकलिटी ही दिखाई देती थी, और रोमांस कम था। और मे बी आप बहुत रोमांस चाहते थे उनसे, क्योंकि इस कार्ड से भी दिख रहा है कि वो अनएक्सप्रेसिव थे इमोशन में। ये कार्ड कह रहा है कि आप रिस्पेक्ट रखें कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप किसी को मीट कर सकते हैं जो आपकी ड्रीम्स कम ट्रू कर दे। आइदर उन्होंने आपको इस पर्सन की तरह देखा, या आपने उनको इस तरीके से देखा जहाँ पे वो बहुत ही प्रैक्टिकलिटी ला रहे थे, अपने बिजनेस में बहुत ही फोकस थे, अपने करियर पे फोकस थे, और आप पे फोकस नहीं थे। और उस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए आप दोनों के बीच में। क्योंकि ये जो रिवर्स ऑफ क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, पर अगर आप रिवर्स में बात करें तो ये कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत पुशी है, डिमांडिंग है, काफ़ी ओवरबेयरिंग है, काफ़ी बिजी बॉडी की तरह है। और ये बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आया है, उन्हें पसंद नहीं आया। और ये कुछ ऐसा था जो वो चाहते ही नहीं थे अपनी लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिल में फियर आ जाता है कि आप दूसरे पर्सन को लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको इतना प्यार करते हैं। और ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आप कोई और ही पर्सन बन जाते हैं जो आप होते नहीं हैं रियलिटी में। आप ये काफ़ी फायर पावर वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है, लव पसंद है, पैशन पसंद है, और वो चाहते हैं एक्साइटमेंट। लेकिन आपको वो इस पर्सन से नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो काफ़ी करियर फोकस ज़्यादा थे। तो आपकी रिलेशनशिप एंड हो गई, और मुझे लगता है कि काफ़ी पेन है आप दोनों की लाइफ में रिलेशनशिप एंड करने का।
आप ओवरकम कर रहे हैं दोनों इस पेन को, पर ये पेन जो आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है स्पेशली उनकी लाइफ में कि वो ओवरकम करेंगे। वो काफ़ी सैटिस्फाइड हैं अभी, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है और रोमांस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो शायद आपको इतना मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने इमोशन से डील करना है। वो फोकस रख रहे हैं कि पैसा कैसे बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनना है। वो बिजी हैं बस अपना करियर बनाने में या अपने बिजनेस को बढ़ाने में। वो एम्पायर बनाना चाहते हैं, वो एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। थोड़े से लोनली फील कर रहे हैं, बट आई थिंक वो काफ़ी हैप्पी हैं इस सिचुएशन में। पेन है पर वो उससे निकल चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। वो रोमांस नहीं है अभी उनके दिमाग पे और उनके एजेंडा में। वो बस मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कार्ड आपके लिए भी है कि आप बहुत पेन से गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। पर मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। कभी कभी एंडिंग्स इसलिए आती हैं जिससे आप मूव फॉरवर्ड करें और आप स्टैग्नेंट नहीं रहें अपनी पुरानी लाइफ में। आप फिनिश करें इस फेज़ ऑफ लाइफ को और आगे बढ़ें। तो डेक नंबर 1, मेरे को बिलीव है कि यहाँ पे कोई ऐसा था जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, आपका लव इंटरेस्ट, और आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार दे, आपको मिस करे और आप पे फोकस रखे। वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और उनका आउटलुक इन लाइफ जो है वो सिर्फ वर्क की तरफ है अभी, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं। आप शायद कोई ऐसे पर्सन बन गए उनके साथ रह के जो आप रियलिटी में अपने दिल से वैसे नहीं हैं। आप स्पाइटफुल बन गए, शायद गुस्सा आने लगा, शायद कॉन्फिडेंस लो हो गया उनके साथ, और आप ऐसे पर्सन रियलिटी में नहीं हैं। आप पुशी पर्सन नहीं हैं, आप किसी को पुश नहीं कर सकते फॉल इन लव करने के लिए। तो आपका रिलेशनशिप ये एंड हो गया और अब आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी पेनफुल है ये, पर आप अपना टाइम लीजिए हील करने के लिए दोनों, और अपने अपने रास्ते पे चले जाइए। ये जो एंडिंग थी ये इनएविटेबल थी। थोड़ा ग्रीफ करिए, ग्रीफ होता है शॉकिंग लॉस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मुझे पता है, लो फील कर रहे हैं, पर थोड़ा पॉजिटिव पावर अपने अंदर से निकालिए, अपनी विजडम ढूंढिए दिल में और आगे बढ़ते जाइए। डेक नंबर 1, वो बस अपनी लाइफ को मॉनेटरी और मटेरियल वे में अभी बढ़ाना चाहते हैं और आपके लिए अभी उनकी ज़िंदगी में टाइम नहीं है। आप भी अपने लाइफ के बारे में देखिए क्या पाथ लेना है और आगे बढ़ते जाइए। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मेरे पास। मैसेज कार्ड से आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो प्रैक्टिस में लाना चाहती है जितने भी आपने लेसन लर्न करे हैं। तो आपने जो लेसन लर्न करे हैं आप उसको प्रैक्टिकल वे में लेके आइए, जो उन्होंने लेसन लर्न करे हैं आप प्रैक्टिस में लेके आइए। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि वो आपके लिए फाइट करे आपके बैटल्स, आप लेट गो कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस है डेक नंबर 1। आपको लेट गो करना है जो आपके लिए बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करता है अभी। वो अपने फोकस्ड हैं वर्क पे, आप अपने फोकस करिए लाइफ पे। वो अपने लेसन्स को प्रैक्टिकलिटी में ला रहे हैं, आप भी सेम करिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते जाइए। आप हील करिए और होल्ड ऑन मत करिए टू टाइट। ये ब्यूटीफुल कार्ड जो है ये कह रहा है पास्ट आपके पीछे चला गया है, आप उसे रिलीज करें, एम्ब्रेस करें न्यू पॉसिबिलिटीज़ को। एक नया पाथ अवेलेबल है, आप उसे फॉलो करें फेथ से। तो आपके कार्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं, आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत होल्ड ऑन कर रहे हैं कि ये वापस आएंगे, तो इस पॉइंट पे आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। आपको बस फेथ रखना है यूनिवर्सल एनर्जीज़ में, या आप जिसमें भी बिलीफ रखते हैं कि वो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए वही लेके आएंगे और उसी पर्सन को लेके आएंगे जो बेस्ट है। तो आप अभी इस पॉइंट पे लेट गो करिए, फोकस करिए अपने आप पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने फ्यूचर पे। थैंक यू डेक नंबर 1 मेरा चैनल देखने के लिए। एंड मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन पोस्ट करूँगी जल्द ही जो आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशन रेस करने में और अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव। तो आप उसके लिए ज़रूर लुकआउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। तो आज मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगी कि आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। तो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ विंटर, जो 6 ऑफ सॉर्ड्स होता है। आपका सेकंड कार्ड है 6 ऑफ समर, इंटरेस्टिंग, जो 6 ऑफ कप्स है। आपके 2 सिक्सेस हैं। अब आपका नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ समर, जो नाइट ऑफ कप्स है। नेक्स्ट कार्ड आपका है जजमेंट और उसका नेक्स्ट कार्ड आपका है किंग ऑफ कप्स।
ऑलराइट, तो आपकी रीडिंग ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, और सिर्फ प्यार के बारे में ही दिख रही है। अगर आपको नहीं भी जानना तो ये सिर्फ प्यार के बारे में ही है, डेक नंबर 2। तो मैं शुरू करूँगी 6 ऑफ विंटर से। मुझे लगता है कि उनके पास्ट में कुछ पेनफुल चीज़ें हुई हैं, और उनका पास्ट काफ़ी पेनफुल था, ट्रॉमेटिक था उनके लिए, पर अब वो लीव बिहाइंड कर रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। वो मूव अवे कर रहे हैं ट्रबल्ड वाटर्स से, और यही 6 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है। वो ढूंढ रहे हैं स्टेबिलिटी और ओपन कम्युनिकेशन चाहते हैं वो आपके साथ शायद। और वही मुझे लग रहा है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, और एक वेलकम रिलीफ है उनके ट्रबल टाइम से। ये कह रहा है ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग भी हो सकता है, शायद वो ट्रैवल कर रहे हो, शायद वो दूर में रहते हो कहीं किसी सिटी में, किसी कंट्री में, और वो आपसे बात करने के लिए आए। वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो काफ़ी इश्यूज से गो थ्रू कर रहे थे पहले, पर वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट होती जा रही हैं। वो एंड आ रहा है उन सारी चीज़ों का, वो हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, और वो पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं लाइफ में। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें परेशानियां कम हो। तो मुझे ये लगता है दूसरे कार्ड को भी देख के कि वो वापस आ रहे हैं, वो मिस करते हैं आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ समर्स कार्ड होता है जब अपने पास्ट में देखते हैं या कोई आपके पास से आ रहा होता है वापस, लाइक अ रिकन्सिलिएशन। तो वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं। ये कार्ड जब आता है तो कोई रिटर्न ऑफ पीपल होता है, या आप कोई इवेंट्स, अपनी मेमोरीज के बारे में सोचते हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं दिखाई दे रहा है कि वो आने की सोच रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं, और जब वो डिसाइड कर लेंगे और वो अपनी हीलिंग कर लेंगे, वो अपने इश्यूज और ट्रबल्स को ख़त्म कर देंगे, वो आएंगे और वो आपकी तरफ ये ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आएंगे। वो एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आएंगे। वो ये कार्ड जो कह रहा है कि कोई रोमांटिक होता है, ड्रामेटिक होता है, फ्लर्टेशियस होता है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि फॉल इन लव करोगे आप सडनली, कोई आपको स्वीप ऑफ द फीट कर देगा, आपको बस ग्राउंडेड स्टे करना है, और ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है उसको अच्छे से फील करना है। आप शायद ओवरवेल्म हो जाएं ये सारे इमोशंस के साथ, आपको समझ ही ना आए जैसे ही ये पर्सन वापस आता है, क्योंकि आप ये शायद प्रे कर रहे थे इसके लिए, आप चाहते थे ये पर्सन वापस आए। तो वो आपके लिए प्यार तो लेके आ ही रहे हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस होगा। आपको डेट्स पे लेके जाएंगे, आपको वू करेंगे, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि आपको वो कितना प्यार करते हैं, आपके साथ कितना रहना चाहते हैं। बहुत अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में। वो जो पर्सन है वो अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, उनके शायद इश्यूज हों पास्ट में, तो वो अब ओवरकम कर चुके हैं उन्हें। वो अपने ड्रीमी और रोमांटिक वे में आपको ज़रूर मना लेंगे अपने साथ रहने के लिए। वो एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ भी आ रहे हैं डेक नंबर 2। वो आपको प्यार देंगे, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं जो आप चाहते थे। वो कंपैशनेट होंगे, जेनरस होंगे, और वो आपको अल्टीमेटली बहुत ही सपोर्ट देंगे आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में उसमें। ये जो मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है ये बहुत ही स्टेबल होती है, बहुत ही अच्छे से इमोशनल होती है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। वो आपको ओपन अप कर देंगे इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, और आप भी उनके साथ सेम करेंगे। ये काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी आप दोनों के बीच में, आपके हार्ट और माइंड में भी, और आप यही चाहते थे शायद, और आपको ये मिलने वाला है, आपके डिज़ायर्स पूरे होने वाले हैं। ये जो कार्ड है जजमेंट का, ये तब आता है जब आपने बहुत या उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है और उसके आप रिवॉर्ड्स को अब रीप कर रहे होते हैं। तो शायद लव में आपने मेहनत करी है दोनों में, अब आप रीप करेंगे ये ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स जो एफर्ट्स डाले हैं उसके। एक इम्बैलेंस जो था वो करेक्ट हो जाएगा। मे बी अर्लियर वो रेडी नहीं थे इसके लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल रेडी हैं आपको बताने के लिए कि कितना प्यार है। शायद कुछ बहुत ही परेशानियां थी उनकी और वो उस टाइम सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो सब सॉर्ट हो जाएगा और वो आपकी तरफ आएंगे। वो ओपन अप करेंगे अपने दिल को, और एक आपकी लाइफ में दोनों में बैलेंस और हार्मनी आ जाएगी, एक सिमिट्री दोनों की रिलेशनशिप में, एक इक्वालिटी और सेंस ऑफ लव आएगा। तो डेक नंबर 2, कोई आपसे प्यार जो करता है वो आ रहे हैं, वो कोई ट्रबल टाइम से निकल रहे हैं पर आपकी तरफ आ रहे हैं एक ब्यूटीफुल हारमोनियस सीरीन लाइफ में आने के लिए। ये 6 ऑफ समर्स से वो बहुत ही प्यार लेके आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप से बहुत प्यार लेके आ रहे हैं,
और एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं मैसेजेस में क्या कह रहे हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो वो आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, डेफिनेटली दे लव यू। वो आपको सोलमेट की तरह मानते हैं, डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं। आई एम कनेक्टेड टू यू नो मैटर वेयर यू आर, तो वो अपने दिल से कनेक्ट मानते हैं आप दोनों का। अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि दिल और सोल से कनेक्टेड हैं वो, फिजिकली अगर दूर भी हैं, प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो आपसे। ये ब्यूटीफुल जो कार्ड है ये कह रहा है पैशन, एक मैग्नेटिक और सिडक्टिव क्वालिटी है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को अट्रैक्ट करती है एक दूसरे से, तो आप उसको एंजॉय करें। तो डेक नंबर 2, जब आप यूनियन में आएंगे तो बहुत सारा रोमांस और पैशन लेके आएंगे और एक्साइटमेंट लेके आएंगे। आप दोनों का यूनियन काफ़ी ब्यूटीफुल होना है, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ये होगा जल्द ही अगर आपने डेक पिक करा है। थैंक यू डेक नंबर 2 मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी पोस्ट करूँगी जल्द ही, जो आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशन रेस करने में और अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव, तो उसके लिए भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कर लिएगा, मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है। अब देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, और क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मैं शुरू करूँगी आपके टैरो कार्ड्स के साथ। आपका पहला टैरो कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस, जो टावर है। आपका सेकेंड कार्ड जो है वो है द स्टार, और थर्ड कार्ड जो है वो है द एम्प्रेस। ऑलराइट, फॉलोड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली पेन है बिकॉज हार्ट एक का कार्ड है ये, और एक 6 ऑफ कप्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट ब्रेक उनको फील हो रहा है और वो आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं और मिस कर रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स तब आता है कोई पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहा होता है या पास्ट लवर के बारे में सोच रहा होता है। तो ये भी हो सकता है कि उनकी कुछ चाइल्डहुड में हुआ हो, लेकिन ये जब 2 कार्ड्स आप कंबाइन करते हैं तो ये बताता है कि वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत पेन है इस ब्रेकअप का और सेपरेशन का। वो फील करते हैं लव आपके लिए, पर वो इस बारे में कुछ करेंगे कि नहीं ये अनदर मैटर है। वो मिस ज़रूर कर रहे हैं आपको और बहुत पेन और ग्रीफ है उनके दिल में। वो सेपरेशन आप दोनों का वो फील कर रहे हैं, पर वो कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं आप दोनों शायद, और ये इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रगल चल रही है उनके माइंड में और हार्ट में, और वो फील सॉरो कर रहे हैं इस दिल टूटने का। ये भी हो सकता है कि आपने ब्रेकअप करा हो और वो डीपली हर्ट फील कर रहे हों इस ब्रेकअप का, पर उन्हें भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कभी कभी ये एक नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये टावर मोमेंट आ रहा है, उनको ये बिलीफ सिस्टम जो उनके लिए अब वर्क नहीं करते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है जो एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ब्रेकअप के बाद उनकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया बिकॉज आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हुआ ये लव एंड रिलेशनशिप, और उनके शायद कोई बिलीफ सिस्टम थे जो वो होल्ड ऑन कर रहे थे, जिन्हें शायद उनकी कंडीशनिंग हो सकती है बचपन से, कुछ उन्होंने ऐसा सीखा हो, और जो भी उनकी लर्निंग्स थी लाइफ की वो उनका बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया। एक रेवलेशन वाला टाइम आ गया, उन्होंने रियलाइज़ करा कि उन्हें नीड है किसी हीलिंग की, शायद चाइल्डहुड से या आपके ब्रेकअप के बाद शायद आपसे या कोई पास्ट रिलेशनशिप से उनको हीलिंग की ज़रूरत थी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरह आया कि उन्हें थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग गया। उन्होंने अपनी जो लाइफ पहले बनाई हुई थी वो फॉल्स बिलीफ पे बेस थी। जो भी कंस्ट्रक्शन थी, जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, उनकी काफ़ी वीक फाउंडेशंस थी। उनको एक मैसिव चेंज करना पड़ा। उन्होंने रियलाइज़ करा कि उन्हें हीलिंग चाहिए, जो भी हुआ है उनके पास से। उन्हें ये स्ट्रक्चर को जो उन्होंने क्रिएट किया था सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने दिया, उनको रीबिल्ड और रीफोकस करना था। तो आई थिंक वो अभी यही कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टार अपीयर होता है तो कोई वर्क कर रहा होता है अपनी हीलिंग पे। वो एक फ्यूचर को देख रहे हैं विद होप एंड ऑप्टिमिज्म। एक उनके दिल में पावर ऑफ फेथ है और एक हैप्पी चेंज लेके आना चाहते हैं वो चैलेंजिंग टाइम्स से निकल के। वो गो थ्रू जो कर रहे थे चैलेंजिंग टाइम से,
वो अब उसको छोड़ के अपनी फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखना चाहते हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि वो आपके साथ देखना चाहते हैं कि नहीं। एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, पर अभी के लिए आपका ये सेपरेशन हुई हुई है। वो आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन अगर ये एम्प्रेस आप हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये एम्प्रेस आप हैं तो वो आपको बहुत ही क्रिएटिव ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, जो जिसको लग्जरी पसंद है, जो वार्म है, नर्चरिंग है, समबडी जो सपोर्टिव है और बहुत ही ग्राउंडेड है। तो आपने उनका ध्यान तो रखा ही, उनको प्यार भी दिया, आप अपना भी ध्यान रख रहे थे साथ साथ। और अगर आप ये नहीं हैं तो थ्री ऑफ सॉर्ड और इम्प्रेस अगर साथ में आता था तो इसका मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी उनको ये प्रोवाइड कर रही है, ये लव एंड नर्चरिंग। इट कुड बी कि कोई नया पर्सन हो, लाइक इन फेमिनिन एनर्जी, जो उनको प्रोवाइड कर रही हो ये सारी क्वालिटीज़। तो मुझे यहाँ पे दो सिनेरियोज दिख रहे हैं। अगर ये एम्प्रेस आप हैं तो वो आपको मिस कर रहे हैं, फ्यूचर में शायद वो आपके पास वापस आएंगे, आप उन्हें हेल्प करेंगे हील करने में, आप उन्हें हेल्प करेंगे जो उनका पेन है। लेकिन अगर आप ये नहीं हैं तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो थर्ड न्यू पर्सन इन देयर लाइफ, जो उनको हेल्प करेगा विद ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ जो उनको दे रहे हैं। तो वो आपको मिस करते हैं, पर वो मूव फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं। मे बी आपने उनका हार्ट ब्रेक किया हो इसीलिए। अब देखते हैं कि मैसेजेस कार्ड में वो क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेजेस कार्ड क्या कह रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो वो अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। स्टार कार्ड भी ये कह रहा है। एंड उनको हीलिंग की ज़रूरत है और शायद आपको भी ज़रूरत है। तो आप दोनों अपने अपने पे काम करें, स्पेंड टाइम करें अपने साथ, इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पाथ पे जाना है। अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि ये पेन जो है ये मुझे किल कर रहा है इनसाइड, मैं सिर्फ क्राई और स्क्रीम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जब आपका ब्रेकअप हुआ तो काफ़ी हर्टफुल था उनके लिए, वो काफ़ी पेन में थे, वो प्रॉब्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और ये जो पेन था सेपरेशन का वो ले ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है, उनको ब्रेक डाउन करा। अब वो हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये आपके ब्रेकअप की वजह से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने नहीं ब्रेकअप किया हो, उन्होंने किया हो। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जस्ट बिकॉज उन्होंने ब्रेकअप किया है तो उनको पेन नहीं आया उनकी लाइफ में। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप नहीं वर्क कर पाता। ये जो ब्यूटीफुल लवर्स ऑरिकल है ये कह रहा है न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एडवेंचर अवेट कर रहा है सामने। एम्ब्रेस करें उसे और अपनी जो लाइफ है उसे पैशनेटली, अपनी ड्रीम्स को पैशनेटली लिव करें। तो वो शायद अपना न्यू एडवेंचर शुरू करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे मैंने पहले कहा था, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपना न्यू एडवेंचर शुरू करें। एट दिस पॉइंट आपका सेपरेशन है, ये इमीडिएट फ्यूचर में, लेकिन ये नहीं होता कि आगे जाके कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्या पता ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही शुरू हो, बट एट दिस पॉइंट ये स्पेस देनी एक दूसरे को ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों को हीलिंग बहुत करनी है। तो वंस दैट हो जाएगी आप सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। आप यूनिवर्स को देखें एक बिग ब्यूटीफुल बॉल ऑफ एनर्जी, और बस अपना पाथ पे जाते जाएं जो आपके लिए बेस्ट है। तो डेक नंबर 3, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। मैं आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स भेजूंगी कि आप जल्दी अपने सोलमेट से मिलें एंड थिंग्स वर्कआउट हो जाए। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन पोस्ट करूंगी जल्दी, जो आपको हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव। तो प्लीज़ उसको मिस आउट नहीं करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू सून।